वंदन आदरणीय स्वामी जी। आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 33वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 33rd श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। ध्वस्तोर्ध्वकेश विकृताकृतिमर्त्य मुंड प्रालम्ब वृद्वयदवक्त्रविनिर्यदग्नि प्रेतव्रज प्रतिभवन्तमपीडितो यः सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतु सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतु। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। ध्वस्तोर, ध्वस्तोर, ध्वकेश, ध्वकेश, विकृता, विकृता, कृति, मर्त्य, मुंड, प्रालंब, प्रालंब, वृद्ध, भयद, वक्त्र, विनिर यदग्नि, विनिर यदग्नि, प्रेतव्रजः, प्रेतव्रजः, प्रतिभवन्त, प्रतिभवन्त, मपीरितो यः, मपीरितो यः, स्वस्याभवत्, स्वस्याभवत्, प्रतिभवं, प्रतिभवं, भव दुःख हेतु, भव दुःख हेतु। अब हम पूरे श्लोक का धीरे धीरे उच्चारण करेंगे। ध्वस्तोर्ध्वकेश विकृता कृतिमर्त्य मुंड प्रालंब वृद्ध भयद वक्त्र विनिर यदग्नि प्रेतव्रजः प्रतिभवन्त मपीडितो यः सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, यह दुनिया प्रभावों की दुनिया है। इस दुनिया में अच्छा भी प्रभाव होता है और बुरा भी होता है। जब अच्छे परमाणुओं का प्रभाव होता है तब व्यक्ति के भीतर आनंद की अनुभूति होती है। जब बुरे परमाणु का प्रभाव होता है तब व्यक्ति के भीतर अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है। एक प्रसिद्ध शब्द आता है संक्रामक बीमारी, वायरस, जम्स। ये ऐसे कीटाणु हैं, एक व्यक्ति को प्रभावित करता है तो दूसरे व्यक्ति को भी वो प्रभावित करता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वे संक्रमित होते रहते हैं, जिसके कारण अनेक लोग बीमार हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो वायरस है, जो जम्स है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। वर्तमान समय में जो कोरोना की बीमारी चल रही है, वो कोरोना में भी क्या है, छोटा सा वायरस है, छोटा सा वायरस है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन पूरी दुनिया को उसने परेशान कर दिया है। वो छोटा सा वायरस भी यदि किसी को लग जाता है तो दूसरे को भी वो प्रभावित करता है। सपोज घर के एक मेंबर को कोरोना हो गया है, उसके प्रभाव में दूसरा व्यक्ति भी आ जाता है, तीसरा भी आ जाता है, ऐसे करके पूरी फैमिली ही प्रभावित हो जाती है। तो वायरस भी क्या करता है, हमारे पे प्रभाव डालता है। इसीलिए कहा जाता है उनसे हमें दूर रहना चाहिए। जैसे वायरस, जम्स व्यक्ति को प्रभावित करता है, वैसे ही विचार और भाव भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। अच्छे भावों और विचारों का भी संक्रमण होता है। यदि अच्छे भाव, अच्छी विचार, उनका प्रभाव होता है तब क्या होता है, व्यक्ति के भीतर मैत्री की भावना, प्रेम की भावना, सौहार्द की भावना जागृत होती है। यदि गलत भाव और गलत विचार संक्रमित हो जाते हैं
तब क्या होता है, विरोध, अनिष्ट चिंतन, पूरा वातावरण ही उससे खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें किसी का अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। कहा जाता है यदि हम दूसरे व्यक्ति का अनिष्ट चिंतन करते हैं, सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो न हो, लेकिन हमारा तो हो ही जाता है। तो कभी भी हम किसी का अनिष्ट चिंतन न करें। यदि हम सामने वाले व्यक्ति का अनिष्ट चिंतन करते हैं, हमारा जो वाइब्रेशन होता है बेड, वह वाइब्रेशन सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचता है, तो वह भी हमारे बारे में बुरा सोचने लग जाता है। यदि हम अच्छा सामने वाले व्यक्ति का चिंतन करते हैं, तो वह व्यक्ति भी हमारे बारे में अच्छा सोचता है। इसीलिए कहा जाता है गुड फीलिंग, गुड थिंकिंग। यदि गुड थिंकिंग करते हैं तो फीलिंग भी गुड होती है, यदि हम बैड थिंकिंग करते हैं फीलिंग भी बैड होती है। यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का आभा मंडल स्ट्रॉन्ग होता है, शक्तिशाली होता है, उस व्यक्ति को कोई भी परास्त नहीं कर सकता है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। कमठ ने भगवान पार्श्व के प्रति कितना कितना किया। आपने सुना था 32 श्लोक में कमठ ने भगवान पार्श्व पर मूसलाधार बारिश की, धूल की बारिश की, पत्थर फेंके और पूरे आकाश में भी बिजली और गर्जना शुरू कर दी। आकाश एकदम काली घटाओं से छा जाता है। इतना कष्ट देने की कोशिश की, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब कमठ निराश हो जाता है। जब व्यक्ति निराशा में चला जाता है तब डिप्रेशन भी आ जाता है, टेंशन भी आ जाता है। कमठ को भी भयंकर टेंशन हो गया, डिप्रेशन में चला गया। अब सोचता है अब मैं क्या करूं, मैं कैसे भगवान का नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि उसके मन में तो बस इतनी वैर की भावना है, प्रतिशोध की भावना है। कैसे मैं, भगवान ने मेरा अपमान किया था पार्श्व ने, अब मैं उस अपमान का बदला कैसे चुकाऊं, उसके भीतर इतनी प्रतिशोध की भावना है। अब वो सोचता है, सोचते सोचते उसकी दिमाग में एक आइडिया आता है। सोचता है मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं देव हूँ, मेरे पास वैक्रिय शरीर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अनेक प्रेत आत्माओं का ग्रुप में तैयार कर सकता हूँ। वैक्रिय शरीर के माध्यम से उसने क्या किया, अनेक प्रेत जो समूह था उसको बुलाया, उसका निर्माण किया। बहुत सारे प्रेत भी भगवान को कष्ट देने के लिए आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, भगवान को कष्ट नहीं दे पाते, लेकिन भगवान के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। भगवान बीच में खड़े और प्रेत आत्माएं हैं वो चारों ओर खड़ी है। आचार्य सिद्धसेन ने प्रेत आत्माओं का भी वर्णन किया है कि प्रेत आत्माएं कैसी थी। उनके बाल तो थे बिखरे हुए थे और मुंह से क्या थी, अग्नि निकल रही थी। आप देख रहे मुंह से अग्नि निकल रही है, और उनके गले में नरमुंडों की माला पहनी हुई थी। उनका रूप भी बड़ा डरावना विकराल रूप था। वह प्रेत समूह भी भगवान के चारों ओर खड़ा हो गया। वो भी भगवान को कुछ भी कष्ट नहीं दे सकता है। भगवान को कष्ट देने की बात तो दूर, भगवान के पास भी नहीं आ सके, क्योंकि भगवान की आत्मा पवित्र थी, तीर्थंकर की आत्मा थी। उनके पास विशिष्ट अतिशय थे, जिसके कारण प्रेत समूह इतना बड़ा ग्रुप आके भी भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तब आचार्य सिद्धसेन कहते हैं तो कमठ तो भगवान का कुछ बिगाड़ नहीं सका, बिगाड़ने की कोशिश की लेकिन वो बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि वो तीर्थंकर की आत्मा थी। नुकसान किसका हुआ, नुकसान कमठ का हुआ, क्योंकि कमठ ने भगवान को कष्ट दे करके अनेक अनेक कर्मों का बंधन किया। कर्म का बंधन इतना किया, प्रगाढ़ कर्म का बंधन किया, जिसके कारण ये जो भगवान को कष्ट दिया वह कष्ट उसके ही दुख का कारण बन गया। वो प्रतिभवम जन्मों जन्मों तक वो दुख का ही जीवन जिएगा। अब उसके जीवन में सुख नहीं होगा, दुख का ही जीवन जिएगा। जहां भी जाएगा वहां उसको दुख ही दुख मिलेगा।
यानी उसका बर्थ भी ऐसे स्थानों में होगा, जन्म भी ऐसे स्थानों में होगा जहां दुख ही मिलेगा, यानी नरक, निगो, तिरंज गति, वहां ऐसे ऐसे स्थानों में जन्म लेगा जिसके कारण प्रति भवम भवो भव तक उसको दुख का ही जीवन जीना पड़ेगा। इस श्लोक से हमें बोध पाठ लेना है कि हम कभी भी किसी का अनिष्ट चिंतन न करें और किसी का बुरा न करें। हो सके तो हम भला करें, अच्छा करें, लेकिन बुरा कभी न करें। गुजराती कहावत है, खाड़ो को देते पड़े। जो खाड़ा खोदता है वही गिरता है। कमठ ने खाड़ा खोदा तो वही उसमें गिर गया, भगवान का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही उसमें गिर गया, यानी वही पापों के लेप से बंध गया, यानी इतने पाप का अर्जन कर लिया जिसको भोगना भी उसके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। हमें यही संकल्प करना है, हम जैसी भावना करेंगे वैसी सामने वाले व्यक्ति की हो जाएगी। हम अच्छी भावना करें, सबके साथ फ्रेंडशिप करें, मैत्री की भावना स्थापित करें। यदि मैत्री की भावना हमारे भीतर होती है तो वह भी मैत्री की भावना भी जन्मों जन्मों चलती है। जैसे वैर की भावना होती वह हमारे साथ अनेक जन्मों तक चलती है, वैसे ही मैत्री की भावना भी अनेक जन्मों तक हमारे साथ चलती है। मैत्री की भावना से हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं ये अनेक जन्मों तक अच्छे रहते हैं। और यदि दुश्मनी की भावना होती है तो जहां भी जाएंगे एक दूसरे को मारने वाले बनते हैं। आज से हम संकल्प करें, कभी भी हम किसी का अनिष्ट नहीं सोचेंगे, अनिष्ट नहीं करेंगे। और संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में जो अनुवाद है उसको हम सुनेंगे। ध्वस्त संस्कृत में है ध्वस्त, हिंदी में है बिखरे हुए, तथा चेकर्ड एंड ऊर्ध्वकेश, ऊर्ध्व, ये ऊर्ध्व गलत है, ऊर्ध्वकेश, ऊपर उठे हुए केशों से युक्त। इसका मतलब है ऊर्ध्व यानी ऊपर, केश यानी बाल, ऊपर उठे हुए केशों से युक्त। कंटेनिंग रेज्ड अप हेयर, विकृताकृति, विकृत आकृति वाले। डिफॉर्म्ड पर्सन, डिफॉर्म्ड पर्सन। मर्त्य मुंड, नर मुंडों की माला। गार्लैंड गॉड, तालम वृक्ष, धारण किए हुए। होल्डिंग ऑन, यह जो। डेड, भयद, भयभीत करने वाले। पर्सन हु इंटीमिडेट, इंटीमिडेट। वक्त्र, मुख से। फ्रॉम माउथ, विनिर्यत, निकलती हुई। इमानेटिंग, इमर्जिंग, अग्नि, आग वाले। हायरमैन, प्रेत ब्रजो, प्रेत समूह को। टू द ग्रुप ऑफ दैत्य ने। बाई द मॉन्स्टर, भवंतम आपकी ओर, प्रति और। टुवर्ड्स इरितः भेजा था, वॉज सेंट, सह, वह प्रेत समूह। दैट ग्रुप ऑफ घोस्ट, अस्य दैत्य के लिए। टू मॉन्स्टर, प्रतिभवम, प्रत्येक जन्म में। इन एवरी बर्थ, भव दुख हेतु, संसार के दुख का कारण। कोज ऑफ सोर इन द वर्ल्ड, अभवत, बन गया। हैज बीन मैड। हिंदी और गुजराती और इंग्लिश में। हे जिनेंद्र, उस दुष्ट कमठ ने आपको ध्यान भ्रष्ट करने के लिए अत्यंत निर्दयी पिशाचों के दल भी भेजे। ये कैसे थे? जिनके गले में नर मुंडों की मालाएं पड़ी हुई थी और जो अपने भयानक मुख से आग निकाल रहे थे। वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, प्रत्युत वे उसी कमठ के लिए अनेक भवों में भयंकर दुखों के कारण बन गए। गुजराती, हे जिनेंद्र, એ દુષ્ટ કમથી આપનું ધ્યાન ભ્રષ્ટ કરવા માટે અત્યંત નિર્દય પિશાચોના દળ પણ મોકલ્યા. તે કેવા હતા? જેમના ગળામાં નરમુંડોની માળાઓ પડેલી હતી અને જે પોતાના ભયાનક મુખમાંથી આગ ઝરતા હતા. તે આપનું કંઈ ન બગાડી શક્યા, પણ તે કમઠ કાટે જ અનેક ભાવમાં ભયંકર દુઃખોનું કારણ બની ગયા. ઇંગ્લિશ में
O Jinendra, the evil comet also sent cruel Pisache, demon-like lower gods, with horrifying appearance and adorned with garlands of skulls in order to disturb your pious meditation. But even those fire-emitting Pisaches could do no harm to you. This despicable deed turned into the cause of terrible torments for him in many future rebirth. यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है, हम कभी भी किसी का बुरा न करें, बुरा न सोचे। बुरा करने का फल हमेशा बुरा ही होता है। अच्छा हम किसी का करते हैं तो उसका फल भी अच्छा होता है, वैसे बुरे का फल बुरा ही होता है। तो कमठ ने भगवान के प्रति बुरा करने का सोचा, तो भगवान का तो कुछ भी बाल बाकार नहीं हुआ, बुरा नहीं हुआ, लेकिन कमठ का ही बुरा हुआ। उसको ही अनेक जन्मों तक कष्ट भोगने पड़ेंगे और अनेक जन्मों तक वो दुख का ही जीवन जिएगा। आज से हमें यही संकल्प करना है, हम कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करेंगे। कोई भी हमारे साथ कैसा भी बिहेवियर करे, लेकिन हम उसके साथ भी फ्रेंडशिप ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। आप भले मेरे बारे में सोचो, लेकिन मैं आपके साथ अच्छी भावना ही प्रेषित करती हूँ, अच्छी वाइब्रेशन भेजती हूँ। अच्छे वाइब्रेशन अगर हम भेजते हैं, उसकी भावना भी बदल जाती है, उसकी भावना भी अच्छी हो जाती है। तो आज यही संकल्प है कि हम कभी भी किसी का भी सपने में भी बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे। इस आशा के साथ ओम अरहम ओम।